जय हिंद भाई लोग। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2025 के नवंबर में स्टार्ट होने वाली है जोन 2 के लिए। और ऐसे में बारी बारी से सभी जोन की भर्ती आएगी। तो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली भर्ती होती है, ओपन भर्ती होती है। और सबसे पहले इसमें जो है फिजिकल होता है, और फिजिकल में आपका जो 1600 मीटर का रनिंग होता है बहुत टफ होता है, ठीक है। तो कुछ लोग को पता नहीं होता है किस तरह से दौड़ना है, बस वो लोग प्रैक्टिस करके रोड पे अपने ग्राउंड में चले जाते हैं। और बहुत अच्छे धावक होते हैं, उनका रनिंग अच्छा खासा होता है। और उनको प्लान की जानकारी नहीं होती है, तो ग्राउंड में जाकर उनका सारा प्लान फेल हो जाता है। तो ऐसे में मैं आप लोग को सचेत करना और सावधान करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो लास्ट तक आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, जिससे आपका जो नवंबर में 2025 की भर्ती आ रही है टेरिटोरियल आर्मी की, आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो काफ़ी प्रमुख प्रमुख पॉइंट हैं, मैंने सब कुछ नोट्स के माध्यम से आपके लिए तैयार कर लिया हूँ। तो आप लोग अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में आप लोग अगर जाएंगे तो 1600 मीटर का रनिंग करना होगा। और प्रत्येक चक्कर जो है आपको 400 मीटर के होते हैं, यानी 4 चक्कर लगाने होंगे। यहाँ पे आप देखिए, मैंने ग्राउंड के हिसाब से आपको सब कुछ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 120 मीटर होता है, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर होता है। आप 120 जोड़ लीजिए, प्लस 80 से जोड़ लीजिए। इस हिसाब से आपका 1600 मीटर का 4 चक्कर लगाएंगे तो 1600 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग का रनिंग बहुत अच्छा होता है, पर उनको अपना प्लान पता नहीं होता, स्ट्रेटजी नहीं पता होता है। तो वो लोग ग्राउंड में जाकर मात खा जाते हैं, उनका रनिंग नहीं निकलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से बैठना है, कैसे रनिंग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती जो है जोन वाइज होती है, ठीक है। तो जोन 2 की भर्ती नवंबर में आ रही है। और टेरिटोरियल आर्मी ओपन रैली भर्ती होती है, 10वीं पास तो होता है। ये भर्ती केवल पुरुषों के लिए होता है। हाइट जो है ऑल इंडिया का पुरुषों का 162 सेंटीमीटर नॉर्मली नापा जाता है। तो जिनका हाइट बहुत कम होता है वो भी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती आसानी से क्लियर कर सकते हैं, और फौजी बनने का सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, एज की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी जाने के लिए आपका न्यूनतम एज 18 साल चाहिए, और मैक्सिमम 42 साल। यानी आप 42 साल के हैं तो भी आपका आर्मी में जाने का सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको राउंड क्लियर करने होते हैं 1600 मीटर के। तो देखिए, यहाँ पे मैं साफ साफ दर्शा दिया हूँ। 120 मीटर इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक 120 मीटर होते हैं, प्लस 80 ऐसे होते हैं। तो कुल मिला जुलाकर एक राउंड 400 मीटर होते हैं, यानी 4 × 4 1600 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 पॉइंट नोट किया हूँ आप लोगों के लिए। इस हिसाब से आपको रनिंग क्लियर करने हैं। अगर इसका पालन करते हैं तो आप लोगों का रनिंग जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। और आपका रनिंग हो जाएगा तो यानी आपका आधा काम समाप्त हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रात में ही लाइन में लगवाया जाता है, और कुछ ऐसे ही एक जगह बना बना होता है कॉर्नर। तो यहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर उसके बाद यहाँ बैठाया जाता है। हाइट उट होती है, हाइट करने के बाद आपको सीधे ग्राउंड में लेके जाता है, ठीक है। ग्राउंड में अगर आपको लेके जाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठने के बाद 400 का 300 बच्चों का ग्रुप बनता है। और सबसे ज़्यादा आप लोग चालाकी में रहिएगा, कोशिश में रहिएगा कि मैं यहीं से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे आगे बैठने की कोशिश करूँ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर नहीं कोशिश कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप चालाकी कहाँ कीजिएगा, होशियारी कहाँ कीजिएगा, कि जब भी आपका रनिंग होगा, ठीक है। रनिंग करने के लिए या तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, या तो यहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट हो सकता है। तो 300 बच्चों का ग्रुप बैठता है, ऐसे 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 से आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको बैठाया जाता है, इस तरह से आपको बैठाया जाता है, तो जो बच्चा यहाँ होता है, जो बच्चा यहाँ होता है, जो बच्चा यहाँ होता है, उन भाइयों का आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। जो भाई यहाँ पीछे पड़ जाते हैं उनका नो नहीं होता है, एकदम क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने सामना किया भीड़ का। 400 बच्चों के ग्रुप में, 500 बच्चों के ग्रुप में, 300 बच्चों के ग्रुप में दौड़ चुके हैं, ठीक है। और एक बार यारो बनारस में हम लोग रनिंग निकाले हैं, एक बार पिथौरागढ़ में निकाले हैं। इस तरह से अपने अनुभव को मैं साझा कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग होशियारी कीजिएगा कि जब भी इस ट्रैक पे आपको बैठाया जाए तो आगे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आगे वाला बच्चा जो है, इस हिसाब से आपको चलने हैं। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे पढ़े हैं, 2 4 के पीछे पढ़े हैं, 10 के पीछे पढ़े हैं,
तो जो आगे चल रहा है इसको आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। आगे पकड़ के चलेंगे तो हो सकता है कि आगे वाला थक जाए, आपको मौका मिल जाएगा, काट के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 7 पॉइंट नोट किया हूँ, इस पॉइंट के हिसाब से आपको रनिंग क्लियर करने हैं, और इसका अगर आप लोग पालन करते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। जैसे रनिंग के लिए आपको यहाँ पर ट्रैक पे बैठाया जाएगा, तो सबका जो हड्डियों में जकड़न होता है, कहीं कहीं नसें ब्लॉक ब्लॉक होता है, तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ गो बोलने से पहले जैसे ट्रैक पे जाइए, थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, अपने शरीर को वार्म अप कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, तो आपका थोड़ा शरीर में फुर्ती आ जाएगा, तो इससे आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोशिश, तो मैं यहीं पे बता दिया हूँ कि आगे बढ़ने की आप लोग किसी कोशिश कीजिए, आगे बढ़ेंगे तो आपका 10% काम यहीं से आसान हो जाती है। और तीसरे नंबर पे आपका जो पॉइंट है, आगे नहीं भागना है। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ जाएंगे, जो भाई यहाँ पे पढ़ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आगे आगे नहीं भागना है। क्योंकि जो बच्चा अभी पहली बार रनिंग करता है, उनके दिमाग में ये होता है कि बहुत तेज भाग जाए, कोई हमें पा नहीं पाएगा। तो ये कोशिश आप ना कीजिएगा, जो सबसे आगे भागेगा वो फेल हो जाएगा, निश्चित ही फेल हो जाएगा। और जो सबको देख कर, यानी आगे 2-4 चल रहे हैं, उनको पकड़ कर अगर चलेंगे तो आपका रनिंग आसानी से क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है कि आगे नहीं भागना है, 2 राउंड तक पीछे बने रहना है। तो आगे जो भाग रहा है, 2-4 भाग रहे हैं, 4 भाग रहे हैं, 5 भाग रहे हैं, उनके पीछे आपको बने रहना है 2 राउंड तक। पहला राउंड उनके पीछे चलिए, दूसरा राउंड उनके पीछे चलिए, इस तरह से उनको पकड़ कर एक ही स्टेप में आपको चलना है। चौथे नंबर पे आ रहा है आपका थर्ड राउंड नॉर्मल चले। जैसे कि पहला राउंड तेज चलते हैं सब लोग, दूसरा राउंड भी सब लोग तेज चलते हैं, और जैसे आपका तीसरा राउंड स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको नॉर्मल चलना है, एक स्टेप है। क्योंकि तीसरा राउंड जैसे स्टार्ट होता है तो सबके पास जो इम्यूनिटी होता है, सिस्टम आपका शरीर का क्षमता होता है, बहुत कम हो जाती है। तो उस समय आपको एक स्टेप पे पकड़ के अपने स्टेप को रोज जैसे आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से आपको तीसरा राउंड चलना है। तीसरा राउंड जैसे आप क्लियर कर लेंगे, उसके हिसाब से चौथे राउंड में आपको पूरा दम लगा देना है। यहाँ पे देखिए आपका 5वां पॉइंट क्या है, सांस सांस जो है नाक या मुंह से लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि सांस जो है नाक से ले या मुंह से। तो जैसे आप रोज ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से आप उस नॉर्मली जैसे आपका फिजिकल वाला डे है, उस दिन भी आप जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस किए हैं, उसी हिसाब से आप लोग चलें। और जहाँ पे मिट्टी वाला ग्राउंड होगा, तो आप लोग हो सकता है कि नाक से ही सांस ले, मुंह को अगर खोल के चलेंगे तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ते हैं, आपके अंदर बैठ जाएगा और आपका सांस फूलने लगा, तो रेस क्लियर नहीं हो पाएगी। और 6वें नंबर पे आता है कि चौथा राउंड पंजे पे चले। तो नॉर्मली आप जैसे नॉर्मली आप 1 2 3 पूरा कर लेते हैं, चौथा राउंड जितने आपके पास क्षमता है, इम्यूनिटी है, चौथा राउंड अपने पंजे पे भागना है, तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। पीछे नहीं देखना है। दौड़ते वक्त कुछ लोग ऐसा होता है कि मेरे पीछे ये आ रहा है, मेरे पीछे वो हो रहा है, तो आपके मन में एक भय बैठ जाता है कि बहुत फला बंदा आपको काट देगा, ये काट देगा, वो काट देगा। तो आपको दौड़ते वक्त बस आपका मंजिल याद होना चाहिए, आपका फिनिशिंग लाइन याद होना चाहिए, उसको देखना है, ना कि पीछे वाला। इससे क्या होता है कि अंदर भय बैठ जाता है और आपका रनिंग निकलने वाला भी होता है, नहीं निकलता है। तो इन सब का अगर आप पालन आप करेंगे तो निश्चित ही 100% आपका टेरिटोरियल आर्मी 2025 में आप लोग आसानी से सब कुछ क्लियर कर पाएंगे। तो ये तो मेरा 7 पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि फर्स्ट राउंड कितने टाइम में आपको पूरा करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको 1 मिनट 10 सेकेंड में क्लियर करने हैं। पहला राउंड जैसे गो बोल देगा, तो अपने ग्राउंड के हिसाब से, वहां पे अपने क्षमता के हिसाब से हो सके तो 1 मिनट 10 सेकेंड में पूरा करें पहला राउंड। और दूसरे राउंड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो दूसरा राउंड आपको जैसे पहला राउंड समाप्त हो जा रहा है, दूसरे राउंड में आपको 1 मिनट 25 सेकेंड का समय ले लेना है। और जैसे दूसरा राउंड क्लियर हो जाएगा, तीसरे राउंड में आपको 1 मिनट 15 सेकेंड का समय लेना है। और चौथे राउंड जो है आपको 1 मिनट से कम का समय लेना है। यानी मान लीजिए यहाँ पे आपका पहला राउंड 1:10 हो गया, दूसरा राउंड हो गया 1:25 हो गया, तीसरा राउंड 1:15 हो गया, कुल मिला जुला, और चौथा राउंड 1 मिनट। तो यहाँ पे अगर आप इस हिसाब से दौड़ रहे हैं तो आपका 4 मिनट 5 सेकेंड में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और यदि आप लास्ट राउंड जो है 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरा करेंगे तो भी 5 मिनट के अंदर अंदर आपका 1600 मीटर क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ आम और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे।
तो जो भी मेरे दिमाग में था सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया। तो दोस्तों लास्ट में मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, और किसी भी भर्ती की जानकारी चाहिए तो हमें फॉलो कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।